का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं इस दौरान गोरखपुर में महाशिवरात्रि पर गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करी। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आपको हम गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को याद करते हुए पूजा अर्चना करी है। महाशिवरात्रि को लेकर के मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई और इस मौके पर आपको बताते चले, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोमवार रात 12 बजे से ही यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई। रात्रि 3 बजे ही मंदिर के कपाट दर्शन करने वाले लोगों के लिए खोल दिए गए। वहीं मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यागिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह 3 बजे से ही पूजन शुरू हो जाता है। लगातार शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद केवल 2 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। उसके बाद फिर से रात 12 बजे तक पूजन चलेगा। मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ है। भक्त लगातार पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिर में लगी हुई हैं और आज महाशिवरात्रि की धूम है। पूरे देश में सभी लोग महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। मंदिरों में ओम नमः शिवाय के जयकारों से मंदिर पूरी तरीके से गूंज रहा है और महाशिवरात्रि को लेकर के मंदिरों की जो रौनक है वो बढ़ चुकी है। यूपी विधानसभा अपने आखिरी चरण पर है। इस दौरान अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कार्यकर्ताओं से ईवीएम की निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। बीते दिन रामाबाई अंबेडकर स्मारक में सरकारी गाड़ी अंदर जाने को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सभी जगह स्ट्रांग रूम की निगरानी बड़ी तेजी से की जाए। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं होगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कार्यकर्ताओं से ईवीएम की निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। आपको बताते चले, रामाबाई अंबेडकर स्मारक में सरकारी गाड़ी अंदर जाने को लेकर के सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करी गई है कि सभी स्ट्रांग रूम का ख्याल रखें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं होगी। शाहजहांपुर के खुदागंज क्षेत्र के गांव फतेहपुर का निवासी राजा राम को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पीड़ितों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता, आप अपात्र हैं। जबकि राजा राम के घर पर घास फूस के छप्पर पड़े हुए हैं और उन्हीं में रह करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं का लाभ अभी गरीबों को नहीं मिल पाया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, कच्चा मकान होने के बावजूद भी पीएम आवास योजना का लाभ यहां पर लोगों को नहीं मिलता नजर आ रहा है और लोग लगातार परेशान होते चले जा रहे हैं। पीएम आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि प्रधान ने मना कर दिया है कि आप अपात्र हैं और आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि लेकिन ये घर देखिए, टूटे कच्चे मकान में रहने को मजबूर है ग्रामीण, उसके बावजूद भी उन्हें पक्का मकान नहीं दिया जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं का लाभ इन गरीबों को नहीं मिल रहा है। भले ही योजना चला दी जाती है, लेकिन जब तक योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो क्या फायदा उन योजनाओं को चलाने का। ऐसे में अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद की जाती है ग्रामीणों की, ये देखने वाली बात होगी।
यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी का काम जोरों पर चल रहा है। इसी बीच लखनऊ के सीएमएस के छात्र छात्राओं ने मार्मिक अपील की है कि छात्रों ने कहा कि कुछ भी यूक्रेन में चल रहा है उसे बंद करना चाहिए। जो हमले रूस कर रहा है, बम गिराए जा रहे हैं, उसे बंद करना चाहिए। छात्रों ने यह भी कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर यूक्रेन से रूस को कोई समस्या है तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो तस्वीरें आप देखिए, बच्चों ने हाथ में तख्तियां लेकर के अपील करी है कि युद्ध ना किया जाए बल्कि बातचीत से बात को मनवाया जाए। हर एक चीज का हल होता है लेकिन युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। सदैव से विश्व में शांति चाहता है। हमारी जो दर्शन है भारत का, वो हजारों लाखों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम का है। ये सारी वसुधा एक कुटुंब है और सारी दुनिया के लोगों को मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। किसी भी देश के ऊपर कोई एग्रेशन या कोई अटैक या कोई हमला, ये बहुत ही मानवता के विरुद्ध है और ऐसे किसी भी अटैक का हम विरोध करते हैं। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इसका हम विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। तो वहीं अब सभी राजनीतिक दिग्गज छठे और 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा। अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो उन्होंने प्रदेश के सभी गुंडे माफियाओं को खदेड़ने का और जेल भेजने का काम किया। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने प्रदेश की जनता को जातिवाद के बंधन में बांधने का काम किया, लेकिन बीजेपी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी लगातार सभी राजनीतिक दिग्गज छठे और 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनवाया और उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है, तब से यूपी के जितने भी गुंडे माफिया हैं वो भाग चुके हैं या फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। अब गुंडे माफियाओं को खौफ है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में गुंडों का राज था और बीजेपी सरकार में लगातार विकास हुआ है। बीजेपी की जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास करने की सोचती है, बल्कि और जो पार्टियां हैं, जो और सरकारें थी, वो जातिवाद को बढ़ावा देती थी। तो अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यक्रम घोषित। 14 मार्च से शुरू होंगी परीक्षा, 9 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेंगी। अयोध्या से बड़ी खबर, अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिए गए। अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यक्रम घोषित। 14 मार्च से शुरू होगी परीक्षा, 9 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेगी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यक्रम घोषित। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आपको बताते चलें 14 मार्च से ये परीक्षा शुरू होगी और 9 अप्रैल तक परीक्षा चलेंगी। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बलिया के बासिंड फेमना में रोड शो किया और देवरिया के रुद्रपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। प्रियंका ने कुशीनगर के तमकुईराज में जनसभा को संबोधित किया
और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है और उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं प्रियंका ने कुशीनगर की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील भी करी है। तो प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और जमकर सरकार पर निशाना साधा है। तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, मोदी और योगी सरकार ने जनता की बात नहीं सुनी है। सरकार के विरोध में उठने वाली आवाज का गला घोटा जा रहा है। उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा करके जेल में डाला जाता है। तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता की बात नहीं सुनती है और जो भी सरकार के विरोध में आवाज उठती है उसका गला घोट दिया जाता है। उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता करके योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हैं उनमें से 1173 लोग केवल उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत के लोग पोलैंड के बॉर्डर पर जाएं, वहां से भारत आने की व्यवस्था की जा रही है। जब लोग पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां दूतावास ने फोन उठाना बंद कर दिया। अब देख लीजिए कि जिस तरीके से अपने बच्चों और नागरिकों की फिक्र ना हो, वो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा हो, और ये कितना हास्यास्पद है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की फिक्र नहीं है, ऐसा आरोप लगाया गया है और बच्चों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस दौरान योगी सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हैं उनमें से 1173 लोग ही केवल उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत को महाराजगंज की पनियारा विधानसभा पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी सतीश चंद्र मिश्रा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा विधायक है उनमें से यहां की जनता ऊब चुकी है, क्योंकि वो इस विधानसभा को अपनी जागीर समझते हैं और अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। वहीं बसपा के कार्यकर्ता और नौजवान साथी घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। सबके अंदर एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बीएसपी को चुनना है और भाजपा को हराना है। आप चौराहे पर पैदल ही नेताजी के साथ हो, प्रकाश चौरसिया जी के साथ आपको चलना है। तो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, उनसे लोग इतनी बुरी तरह से उब गए हैं क्योंकि वो तो समझते हैं कि हमारी जागीर हो गई, हमको तो घर से बाहर निकलना ही नहीं। और हमारे जो नौजवान साथी हैं वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सब इतना लोगों के अंदर उत्साह एक आ गया नया कि इनको हमें चुनना है और उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। रामाबाई अंबेडकर मैदान में जमकर बवाल हुआ। आपको बताते चले, गाड़ी के अंदर हथौड़ा और प्लस मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और रामाबाई रैली स्थल पर सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। वहीं अपर सिटी मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया गया और अधिकारियों पर स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने का आरोप लगा। वहीं जानकारी के मुताबिक अधिकारी ईवीएम मशीन से छेड़खानी करने के इरादे से गए थे। वहीं सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। रामाबाई अंबेडकर मैदान में जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गाड़ी के अंदर हथौड़ा और प्लास मिलने से सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और रामाबाई रैली स्थल पर सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया।
आपको बताते चले अपर सिटी मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया जाता है और अधिकारियों पर स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने का आरोप भी लगता है। वहीं जानकारी के मुताबिक अधिकारी ईवीएम मशीन से छेड़खानी करने के इरादे से गए थे। सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। इस कड़ी में बदमाशों ने मेदांता अस्पताल के सामने एक निजी कंपनी के मालिक पर हमला कर दिया। बदमाश पहले से ही ताक में बैठे हुए थे। जैसे ही निजी कंपनी एनजेएसवी ग्रुप का डायरेक्टर सौरभ सिंह ऑफिस जाने के लिए निकला, वैसे ही बदमाशों ने हमला कर दिया और बदमाश बोलेरो पर सवार होकर आए थे। सौरभ सिंह के मुताबिक पहले भी उनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। तो राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। अपराधी लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में बदमाशों ने मेदांता अस्पताल के सामने एक निजी कंपनी के मालिक पर हमला किया है। बदमाश पहले से ही ताक में बैठे थे। जैसे निजी कंपनी एनजेएसवी ग्रुप के डायरेक्टर सौरभ सिंह ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, वैसे ही बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। ऑफिस सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था मैं 10:30-11 बजे के आसपास। तो अचानक से कुछ अज्ञात लोग ओवरटेक किए और ओवरटेक करने के बाद जो है गाड़ी में हमारे जानबूझ के गाड़ी लड़ा दी और लड़ाने के बाद जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि हमें डर लगा कि गाड़ी में तोड़ फोड़ ना करे, तो अचानक से बाहर निकाले हमको पकड़ के। तो हम निकले और निकलने के बाद हाथापाई करने लगे, मारपीट, गाली गलौज। फिर जैसे ही कुछ लोग इकट्ठा हुए, उतर के भाग खड़े हो गए सारे लोग। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर कई मानकविहीन अस्पतालों को सील कर दिया गया, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जांच कराई गई है और जो अस्पताल मानकविहीन पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की गई। साथ ही साथ बताया गया कि सबसे ज्यादा मामले कल्याणपुर क्षेत्र के हैं, जिसमें 4 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई और अगर कानपुर में अन्य अस्पताल की कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो 4 अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर कई मानकविहीन अस्पतालों को सील कर दिया गया है, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बता दिया है कि अगर इस तरीके के अस्पताल खुले और मानकविहीन हुए तो उन्हें जल्द से जल्द सील किया जाएगा और बड़ी कार्रवाई भी लगातार की जाएगी। देखिए, सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ जगहों पर बिना पंजीकृत, बिना प्रॉपर्ली जो डिग्री होल्डर वाले हॉस्पिटल्स कुछ संचालित हैं, जहां पर स्टाफ भी जो है वो प्रशिक्षित नहीं है उचित तरीके से। तो ऐसी जगहों पर हम लोगों ने एक सख्ती की है और जो मेडिकल टीम्स हैं, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। कल्याणपुर क्षेत्र के काफ़ी मामले सामने आए थे और इसमें अभी तक का जो आंकड़ा है वो 4 हॉस्पिटल्स पे कार्रवाइयों का आंकड़ा मुझे पता चला है। अन्य जगह भी इस पे हम लोगों ने निर्देश किए हैं कि इस तरह की अगर कहीं से सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्टनेस के मोड में काम करे और सभी ऐसी इकाइयों पर तत्परता से कार्रवाई करते हैं। कानपुर के परास गांव में सैकड़ों गन्ना किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आपको बताते चले, गन्ना किसान गुड़ बनाने वाले प्लांट मालिकों से बकाया दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि गुड़ प्लांट मालिक तीनों प्लांट बंद करके भाग गए हैं। करीब 5 सैकड़ों किसानों का करोड़ों का बकाया बाकी है और लगातार यहां पर किसानों को बकाया नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने जाम कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्लांट मालिकों पर पैसा जो बकाया है उसके विरोध में यहाँ पर नेशनल हाईवे को जाम किया गया है। कानपुर के परास गांव का ये मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मेन रोड को जाम किया गया। आप देख सकते हैं, गन्ना का किसानों का। हमारा नाम है सुल्तान है। सुल्तान जी, आप लोग आज यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है, क्यों खड़े? एक कारण ये है कि एक परवेज और एक ये शमशाद, एक 2 3 इनके 3 प्लांट थे। ये तीनों प्लांट मतलब उनके घर के ही थे और तीनों में गन्ना डलवाते थे वो। इसके बाद 7 टाली गन्ना था, जिसपे 2 इस पे पड़ा था, 3 इस पे और 2 उस वाले पे।
तो 2 का केवल हमको मिला है साहब। अभी करीब 80,000 रुपया हमारा बाकी है। गन्ना किसानों ने हाईवे जाम कर दिया है। बकाया ना मिलने का विरोध यहां पर किसानों ने जताया, जिसके बाद उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। घाटमपुर के सांड थाना क्षेत्र के बहादुरगढ़ निवासी राजेश पाल का 10 वर्षीय बेटा आयुष सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल जा रहा था, जिस दौरान गांव के ही एक सुनील और सोनू नामक 2 युवकों ने रास्ते में बच्चे को रोक करके मोबाइल का चोरी का इल्जाम लगा दिया और लाही की खेत में जाकर के बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट की। कहा कि तूने मेरा मोबाइल चोरी किया है, लेकिन आयुष ने कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। फिर भी छात्र आयुष उन दोनों दरिंदों के हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन दोनों दरिंदों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। और इतना ही नहीं, दोनों युवकों ने धमकी भी दे डाली कि अगर घर में बताया तो इल्जाम बुरा होगा। जिसके बाद घर में बच्चे की चोटों को देख करके पीड़ित के माँ बाप दहशत में आ गए और छात्र को थाने में ले जाकर के इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। घटना मोबाइल की हुई है। बच्चा आ रहा था प्लाट से, आने के बाद वो भैंस गाय तू आके तो उसको बोल रहे थे, दूसरे को एक लंबे को दिया 15 रुपए। इसके बाद उसे बोल दिया कि इनको बता देना कि इसी ने मोबाइल ले गए। ये स्कूल जा रहा था बच्चा, मोटरसाइकिल पे 2 लोग पहुंचे, वहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर लाही के खेत में ले गए। अपहरण करने के लिए उनका इरादा बन गया था, क्योंकि हमारी उनकी यूपी चुनाव में 5वें फेज की वोटिंग के बाद कुंडा में राजा भैया और उनके समर्थकों पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आपको बताते चलें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ सुभाष सिंह, गोपाल केसरवानी और 15 अन्य समर्थकों के ऊपर SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। खबर शाहजहांपुर से, जहां मेडिकल कॉलेज में गरीबों के इलाज के लिए आई लाखों रुपए की दवाइयां कूड़े में फेंकी गई। आपको बताते चले, एक्सपायरी होने के बाद दवाइयों को मेडिकल कर्मचारियों ने कूड़े में फेंक दिया। स्थिति देखिए और समझिए कि जो दवाइयां मुफ्त में दी जाती हैं, उन दवाइयों का क्या हाल है। दवाइयां पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुकी हैं। इलाज के लिए डॉक्टर बाहर से दवाई मंगवाते हैं और लगातार पब्लिक परेशान होती है। लेकिन सरकार की तरफ से जो दवाइयां मुहैया करवाई जाती हैं, जो फ्री में बांटी जाती है, उन दवाइयों का जो हाल है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दवाइयां खराब हो चुकी हैं और जिसे कूड़े में फेंक दिया गया, लेकिन जरूरतमंद लोगों को दवाइयां सही समय पर नहीं दी गई। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। इलाज के दौरान जो दवाइयां नहीं मिलती हैं, वो आपको कूड़े के ढेर में जरूर मिल जाएंगी। शाहजहांपुर की यही स्थिति है, जहां पर जो इलाज के लिए दवाइयां आपको नहीं मिलेंगी, आपसे कहा जाएगा कि बाहर से दवाइयां लाइए, लेकिन जब आप कूड़े के ढेर में देखेंगे तो दवाइयां आपको वहां पर नजर आएंगी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।